ओके, गुड इवनिंग सर। सर अब देखना पड़ा, अरे अच्छा, डॉक्यूमेंट निकाल के देखा मैं ओके, फोन कर कि लेते क्या सर। क्या करते हैं। ओके, फोन कर लेते सर, मैं उसमें कवर कर देता आपको। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सत्यपाल जी, कैसे हो सर? मेरा आज वो डायरेक्शनल सेलिंग वाला रह गया, देखा ही नहीं वो। आप आज बिजी लग रहे थे, मुझे आज आपने फोन नहीं किया हमें। आज मैं ना, बेटा आया हुआ है ना, उसकी तैयारियों में जुटा हुआ था, फिर दिन में जाना पड़ गया कहीं। अच्छा अच्छा, वो जाने वाले थे हाँ, आपके बेटे ना? वो उसकी फ्लाइट है ना, 2 दिन डिले हो गई। ओके, डिले हो गई। मतलब उसका शिप लेट हो गया, तो उसकी तो फ्लाइट रीशेड्यूल हो गई अब उसको। ओके, चलो बढ़िया सर, 2 दिन और रुकेंगे आपके साथ हाँ, में। 2 दिन और रुक जाएगा, हाँ। ओके। मैं थोड़ा बिजी रहा, फिर मैंने लास्ट में आके कल क्या हुआ, कल मेरा ये बात कर रहा था, राहुल और सिद्धार्थ जी भी थे। जी। ये मेरा फोन वो हो गया, चार्जिंग नहीं रही इसमें, बंद हो गया ये, तेरी मोबाइल अब ओके। बात करते करते। ठीक है सर, एक बार ऐसे करते हैं, सेशन को थोड़ा छोटा रखेंगे सर, आज 20-25 मिनट का ही। हाँ, भाई और निफ्टी में कर लो बात। निफ्टी पे कर लेते हैं एक बार डिस्कशन, फिर आगे करेंगे सर, हाँ, सबके क्वेश्चन ले लेंगे। कोई नया राइट राइट कोई राइट राइट। न्यू मेंबर है आज जिसने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हो? कोई नहीं दिख रहा मुझे, मेरे हिसाब से तो सब लोग पुराने ही हैं। ठीक है सर, निफ्टी के बारे में जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि निफ्टी कुछ ऐसी मूवमेंट हमें दिखा सकता है कि मार्केट में, उम्मीद लगा रहे थे कि मार्केट में जिस हिसाब की एक कैंडल थी कि मार्केट कहीं ऊपर जा सकता है, लेकिन डिस्कशन ये था कि हो सकता है यहाँ पे टाइम स्पेंड करें या कोई और डिप भी यहाँ तक कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ कोई मिल जाता डिप। मार्केट ने आज ट्राई किया, लगा सकते हो सर यहाँ पे। आप ये वाला देखो, नीचे साइड में आई मार्केट, लेकिन उसके बाद अच्छी बाइंग यहीं से इसी लेवल से मिल जा रही है मार्केट को, और वापस रिट्रेस करने का ट्राई कर रही है मार्केट। टारगेट वही है सर। अप साइड के लिए बात करेंगे तो 26,000 के आसपास का जोन खुला हुआ है बिल्कुल ओपनली। नीचे की सेलिंग किसी को भी करनी है, 25,500 की सेलिंग जैसे मैंने कल बताया था, वो आप कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक एसएल डाल लीजिए, अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं सर। आने वाले टाइम पे सर स्पोर्ट रेसिस की मैंने बात करूंगा। मैंने बताया था आज कल अर्ली मॉर्निंग में, ये स्पोर्ट मैंने सुबह सुबह ही अपडेट किया था सर कि नीचे यहाँ पे कहीं मार्केट को एक स्पोर्ट आप देख सकते हैं। और मार्केट ने जब भी यहाँ पे आई है तो इस स्पोर्ट को ठीक ठाक मार्केट ने लिया, 620 एग्जैक्टली डाला था मैंने, यहीं से लेने का दोनों बार ट्राई किया। इसको होल्ड कर रही है मार्केट, नीचे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। अब इतना प्रेशर आया था तो सेलिंग मार्केट को फेस करनी पड़ेगी सर। और ऊपर वाले लेवल से ये करी थी, आज भी थोड़ा ट्राई किया, फिर से सेलिंग आ रही है। ऊपर जाने में मार्केट को दिक्कत होगी सर, जब भी किसी लेवल पे पहुंचेगी रेजिस्टेंस पे, तो वहां से आपको सेलिंग देखने को मिलेगी ही मिलेगी सर। इतना फास्ट नहीं निकल नहीं दिया जाएगा। हाँ, कोई गैप अप हो जाता है और उसके बाद निकल जाती मार्केट, फिर बात अलग है सर। ऐसी कोई मूवमेंट है। रही पोजीशन की बात सर, आज भी डायरेक्शन वाले ग्रुप में हमने सेलिंग करी है सर। काफी सारे लोग थे, मुझे कल बोला था, मुझे मेंबर का भी नाम याद नहीं कौन पूछ रहे थे, लेकिन उनके लिए मैंने आज डायरेक्शन सेलिंग में एक पोल कराया था, और पोल कराने के बाद देखा कि काफी लोग थे, आई थिंक 8-10 लोग थे जिन्होंने, जो खाली बैठे हुए थे, जिनको नई ट्रेड चाहिए थी। तो मैंने आज फिर से सेलिंग करी है और उस पोजीशन को भी प्रॉपर हैज रखा हुआ है सर। थोड़ी दूर की होगी अभी मार्केट, यहाँ पे हमें मिल गया सेल करने को, तो अच्छे लेवल पे हमने सेल कर दिया। इससे पहले वाली जो ट्रेड चल रही थी वो भी ठीक ठाक ही है। आज उसने थोड़ा सा ट्राई किया था एक बार में, लेकिन अभी रुकी हुई है सर। इस ट्रेड के पास अभी दिन बचे हुए थे पेंडिंग, 20 की एक्सपायरी पड़ी हुई है, 20 जन वाली हमारी। तो थोड़ा सा 2-3 दिन उसको और दे सकते हैं, परफॉर्म करना है तो निकल जाएगी सर। मार्केट अगर निकलती है तो एकदम से प्रॉफिट आ रहा है उसमें, 3-4% अचीव हो सकता है। मेरा तो टारगेट है कि जो पहले ट्रेड दे रखी है, जो 8th को लॉन्च हुई थी हमारी, 8 जन को, इसमें मैं टारगेट कर रहा हूँ कि सर 5-6% बुक करवाई दे इस ट्रेड में। तो अभी अगर इतने दिन होल्ड कर लिया तो प्रॉफिट ऑलरेडी बुक है 2 हेज का। टोटल ओवरऑल मिला के पोजिशन हो सकता है ब्रेक इवन पे, हल्के फुल्के कहीं पे लॉस में चल रही है। पैसों में बात करेंगे सर, लॉस बिल्कुल कम है, पर लोट के हिसाब से कोई 500, 700, 800 रुपए तक का लॉस हो सकता है। ये पोजीशन थोड़ी स्पेशल थी, इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगी हुई थी सर, 35,000 इन्वेस्ट हो रखे हैं एक लोट के लिए। तो उसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज आपको थोड़ा ज्यादा दिख सकता है, 2-2.5 दिख सकता है वो, लेकिन पैसों की बात करेंगे तो लॉस बहुत ही कम है सर। ये जो 1-2 लोट के साथ बना के बैठे उनको तो बिल्कुल प्रॉब्लम है ही नहीं सर। जो ज्यादा लोट में ट्रेड कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इशू हो रहा है कि भाई परसेंटेज में वो लोग देख पा रहे हैं लॉस को, किसी के बाद 10 लोट पड़े हैं तो उनको थोड़ा लॉस ज्यादा फील हो रहा है सर। लॉस तो वैसे है नहीं, और पोजीशन काफी कंट्रोल है सर, इसको आराम से मैनेज किया जा सकता है। हम बस यही ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट में आए हैं, ट्रेड बनाई है, तो थोड़ा सा इसको टाइम दें, और एक भी अगर हमें मौका मिलेगा तो हम कहीं ना कहीं उसको बुक करने का ट्राई करेंगे। इसके साथ में जो आज ट्रेड करी है सर वो काफी अच्छी है। अगर हल्की मूवमेंट हुई तो उसमें 2-3% आराम से अचीव किया जा सकता है। आई थिंक 1% के आसपास तो उसमें आज दिन में भी हमने कहीं देखा था, बहुत हल्की मूवमेंट में, इसी मूवमेंट पे कहीं हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा था उसमें। लेकिन उसको भी होल्ड करेंगे, वो भी काफी सेफ पोजीशन है। और इंडिया विक्स सर
इंडिया विक्स के बारे में सिद्धार्थ जी ने मुझे पहले ही बोला। नीचे से स्टार्ट हो चुका है सर ऑलरेडी, और 9 के लेवल से रिकवरी इसने स्टार्ट करी है, और धीरे धीरे बजट वाला टाइम आपका क्लोज आता जा रहा है। तो ये आधा डिस्टेंस उसने कवर किया सर, यहाँ से 2 पॉइंट 2.5 पॉइंट जितना भी हो पाया, थोड़ा सा और बचा हुआ है 13-14 के पास, तो हम मान के ही चल रहे कि यहाँ कहीं आ जाएगा। और अभी टाइम नजदीक आ रहा है, 14 आज हो गई है, 2 वीक और बचे इसके पास, किसी भी टाइम पे स्पाइक लेगा। तो जो भी पोजीशन बनाओ सर आप हेज रहना। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है, लास्ट 2-3 डेज से हम देखने को मिल रहा है कि मार्केट गैप अप गैप डाउन नहीं कर रही है, मार्केट ओपन होती है ठीक ठाक ही आसपास में, और उसके बाद डे टाइम पे मूवमेंट हो रही है मार्केट में। तो इसके लिए आपके पास डे टाइम पे आपके पास हेज होनी चाहिए। उसको ओवरनाइट में रखेंगे कोई फायदा नहीं दे पा रही हेज, इसीलिए जितनी भी डायरेक्शन सेलिंग हम कर रहे हैं उनकी सबकी हेज कैरी करते रहे सर डे टाइम पे भी, कि प्रोटेक्शन बनी रहे। ऐसा कुछ चल रहा है सर। निफ्टी को लेके इतना ही है सर। अभी भी अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनाना चाहता है सर, नीचे के लेवल का वेट करो, किसी भी टाइम पे आपको निफ्टी ये सपोर्ट किसी को लेना तो ये मान लीजिए, और थोड़ा नीचे लेना चाहते हो तो 500 तक कर मिल जाए चांस। मुझे लगता नहीं कि बहुत ईजी है यहाँ का चांस मिलना। अगर यहाँ चांस मिलता तो आप फिर से कोई सेलिंग कर सकते हैं सर। सेलिंग कितना भी क्लोज आओ सर, 25-500 के ऊपर नहीं जाना है सेलिंग पे, 25-500 के नीचे नीचे आप सेल करो। कॉल की सेलिंग को दूर रखो सर। 26,000 में बोल रहा हूँ सर, मार्केट खड़ी है आपकी 25,700-600 के आसपास में, यहाँ पे कहीं, फिर भी सेलिंग को दूर रखो सर। 26,000 के नीचे आके कोई भी सेल मत करो। 26,000 तक की रिकवरी किसी भी टाइम पे मार्केट दिखा सकती है सर। और जो भी सेल करो हेज के साथ करो इस टाइम पे पर्टिकुलरली सर। अगर आप बिना हेज के जाओगे मार्केट डे टाइम पे आपको डैमेज कर देगी सर, आपकी पोजीशन फिर निकालनी मुश्किल होंगी आपको। आई थिंक मेरे साइड से इतना ही है सर। निफ्टी के बारे में किसी का कोई और व्यू हो तो आप बताना चाहो तो वो ऐड ऑन किया जा सकता है, या आपको कोई डाउट क्वेश्चन हो तो वो बता सकते हैं। किसी की कोई पोजीशन अगर कहीं फंसी हुई है, कोई स्टक है, तो वो भी डिस्कस की जा सकती है सर। 10-15 मिनट लेंगे बस ओनली। और कोई नए मेंबर आए हैं तो अपने बारे में थोड़ा बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं सर। कमल जी, मैंने आज 26,400 बेचा है इस वीक का। 26,400 इस वीक का बेचा है? क्योंकि बुलिश व्यू आपने दिया था, लेकिन मेरे को थोड़ा जवानी, तो मैंने फिर यह पोजीशन बना ली। नहीं नहीं सर, 26,400 की कॉल बेची तो बहुत दूर है सर, क्या दिक्कत है उसमें? 26,400 तो बेच ही सकते। 26, लेकिन सर मैं एक बात आपको बताता हूँ, जैसे यादव जी के साथ भी हुआ था। आप कुछ भी बेचो सर, आप 26,000 बेचो, आप 26,200 बेचो, 26,400 बेचो, 600 बेचो, जो बेचना बेचो सर। लेकिन एक 10 रुपए की चीज अगर बेच रहे हो ना सर, उसके अपोजिट में चाहे आपको सर 10 रुपए की चीज भी सेल कर रहे हो, इसके अपोजिट में सर 2 रुपए की चीज खड़ी करनी पड़े ना, इसके हेड साथ में खड़ी कर दिया करो सर। बस इतना है बनाओ सर, मार्जिन भी कम होगा और सेफ्टी रहेगी। कुछ नहीं कह सकते सर, ऐसा सिनेरियो हो कि किसी भी दिन ये 500-700 पॉइंट इधर उधर हो जाएगी निफ्टी सर। वो 10 रुपए का प्रीमियम, मैं नहीं कह रहा कि 100 हो जाएगा सर, वो 10 का 30 हो जाएगा। आप एग्जिट नहीं लोगे 30 पे, फिर वो 30 से 100 हो जाएगा आराम से। ये दिक्कत आ सकती है किसी भी टाइम पे, प्रीमियम पे आएगी सर। और दोनों तरफ की मार पड़ने वाली है सर। वो दिन मैं वेट कर रहा हूँ कि किस दिन वो दिन हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिया विक्स स्पाइक होगा एक दिन, और उसके साथ में एक बड़ी मूवमेंट भी हो सकती है ऊपर नीचे कहीं पे। वो दिन भी हम वेट करेंगे सर कब आएगा, और वो आने वाला है। बजट से पहले जरूर ऐसा दिन आएगा सर, एक मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन ये दिन आएगा सर। जी सत्यपाल जी। परसों ही आएगा, परसों। अच्छा, परसों ही लेके परसों ही आ जाएगा। इतना तो श्योर शॉट नहीं कह सकते सर, लेकिन है उसकी उम्मीद सर, वो पॉसिबिलिटी बनी हुई है। सर वो डिसीजन आना है ना सुप्रीम कोर्ट का आज। जी जी, कल छुट्टी है। ओके। हाँ कल या छुट्टी, तो अप या डाउन होना ही होना है परसों। कुछ तो होना ही है सर, बिल्कुल ये भी है। पक्का हो रहा है, पक्का। राइट सर, ठीक है। और आर जी सिद्धार्थ जी कुछ कह रहे सर आप? आर के जी भी कुछ कह रहे सर? नहीं नहीं नहीं, मैं ही हूँ राहुल खटवानी। ओके, राहुल जी आप नए नए नंबर से ज्वाइन करते रहते हैं। मैंने लॉगिन नहीं कर रखा है ना, तो ये नाम पूछता है, तो मैं इनिशियल्स डाल दिए मैंने। ओके सर, ये बताओ राहुल जी, 26,400 क्या सोच के बेचा आपने? क्या चाहते हो उस पोजीशन से आप? मैंने कहा अभी कल छुट्टी है, और थर्सडे तक ही मैं सोच रहा था इसको एग्जिट कर लूंगा, तो कुछ तो करे। इस चक्कर में बेच दिया। समझ गया। राहुल जी, मैं आपको फैक्ट्स बताऊं अपनी लाइफ का, कुछ करने के चक्कर में मेरे बड़े नुकसान हुए हैं। बाय गॉड, मतलब बैठे बैठाए कुछ कर लिया ना, वो कुछ इतना भारी पड़ा फिर मेरे को, पूछो ही बताओ। 2500-500 की बात कर रहे हैं आपकी, कुछ हिस्टोरिकल बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, पूरी बात कर रहे नहीं, सर। जर्नल बात कर रहा हूँ, जर्नल। जैसे हम कई बार बैठे बैठे स्क्रीन पे कुछ नहीं करते, जैसे आप करो आज मैंने बेच दिया, लाइक दैट। बेचा भी 328 पे है। एकदम। चलो शायद इतनी दूर तो मंडे तो नहीं, परसों तो नहीं मारेगा, लेकिन वही बात है, कमल जी वाली जब निकलेगा ना तो ऐसे निकलेगा एक गोली की तरह, है ना।
सर मेरी काबू में है। सर बिल्कुल उसके चांस ना 26,400 को हिट करने के चांस ना, मैं कह रहा हूँ 5% है सर। 95% चांस है कि हिट होगा हाँ, नहीं। नहीं लेकिन इस आपकी एक्सपायरी में नहीं होगा। इससे क्या होता है सर, आदत बनती है। जैसे राहुल जी ने अभी काम किया, ये ठीक है, उनका प्रॉफिट आ जाएगा बढ़िया। अगली बार क्या करेंगे ना, बोलेंगे 26,400 तो बहुत दूर हो जाता है, 26,200 बेचते हैं अब की बार। फिर अगले वीक में जब जाओगे ना सर 26,200 बेचोगे, फिर ऐसे करते रहोगे आप। फिर आप बोलोगे ये बढ़िया काम कर रही है, इसी सेटअप पे काम करते हैं और ऐसे ही बेचेंगे। फिर 2 महीने 3 महीने आपको आदत डलवा देंगे मार्केट बढ़िया। फिर एक दिन कांड होगा, वो 10 रुपए प्रीमियम सीधा सुबह 200 300 400 रुपए में खुलेगा सर। वो सारा जितना कमाया होगा 6 महीने में सारा वापस हो जाएगा। ये ये आप इसका लाइव एग्जांपल मैं भी सिमुलेटर पे थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था सर। एक प्रीमियम था 30 रुपए की सेलिंग थी, सुबह ओपन हुई है सर 600 रुपए पे, 30 रुपए की सेलिंग सर। अब सर बचा। निफ्टी में हाँ राहुल जी, निफ्टी पे देखोगे क्या? कैसे हो सकता है सर ये, मतलब दिखा देंगे सर आपको, तो आपको दिखा दूंगा मैं, टेंशन अच्छा मतलब। अप्रैल की बात कर रहे होंगे आप? हाँ अप्रैल की दिखा रहा हूँ। हाँ वो तो आपने हुई दिखाया है। हुई ना सर ओपन। तो वो तो हुई आपकी 4.4%। आप मुझे गारंटी दे सकते हो सर निफ्टी नहीं जाएगी 1200 पॉइंट का गैप डाउन गैप अप नहीं ले सकती? बताओ कौन गारंटी दे रहा है सर निफ्टी पे? कभी भी हो सकता है, वो दिन पता नहीं है हमें कौन सा है, लेकिन वो हो कभी भी सकता है सर। तो वो प्रीमियम ऐसे स्पाइक होते हैं, आप बेच बेच के थक जाओगे। 4 महीने 6 महीने आपको लगेगा वाह मजा आ गया, आराम से बेचते हैं 5 रुपए ले लेते हैं। लेकिन जिस दिन पकड़े गए उस दिन ऐसे पकड़े जाओगे, अब बोलोगे जिंदगी में, जैसे यादव जी बता रहे हैं ना अभी सर कि इससे नुकसान होता है, फिर आप भी ऐसे ही बताओगे बाकी लोगों को। तो मैं इसका एक सोल्यूशन है, अगर आप बोले तो सजेस्ट करूं मैं। जी जी प्लीज सर। आप जैसे कॉल देते हैं तो आप में जैसे हमको सर मैं कॉल कब देता हूँ सर, ऐसे मत बताओ सर। मतलब आप वो देते हैं, मतलब डायरेक्शनल सेलिंग में आपने बोला है कि ये बुलिश, इसका बुलिश व्यू है वो बेचे। हाँ तो अब उसके पैरेलल में हमको एक बियरिश वाली कॉल भी दे दीजिए ना, जो आपको सेफ लगती है विद हेज, ताकि हमको बनाना नहीं पड़े अनशर्ट स्ट्राइक के साथ ये सब। ओके। तो आप मतलब थोड़ी मेहनत ज्यादा है आपके एंड पे। जैसे अब मैंने बहुत लोगों ने एक बार पूछ लेते हैं कितने लोग हैं आज, 15 16 17 लोग तो हैं जी जी। ऑलमोस्ट। सब डायरेक्शनल सेलिंग में तो हैं जितना मेरे को लगता है। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। उस हाँ हिसाब से कितने लोगों ने लिया है उस बुलिश व्यू को आज, मतलब कौन कौन? अच्छा बुलिस ओके, जो वो ट्रेड बाद में दी थी सर। आपने जो लास्ट में दी थी आज, हाँ हाँ लास्ट में। एक ही तो ट्रेड दिया था आप आज। हाँ वही वाली। हाँ आज एक ही थी सर, लेकिन वो ली है, लोगों ने ली है सर ट्रेड वो। और फिर मैं वही पूछ रहा हूँ, जैसे 17 में से कितने लोगों ने ली है मोटा मोटा, अगर हम। मैंने तो लिया है। मैंने भी दी। राहुल जी लेना मैंने था, मेरे मैंने भी मिस लिया। हो गया, मैसेज मिस हो गया, ओके पढ़ नहीं सका मैं। सर देखो किस किसने लिया तो पता नहीं। मैं तो मंथली हिस्ट्री बनाऊंगा सर इस महीने की, और इस ट्रेड को चढ़ाऊंगा सर उसमें। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे मेरे लिए तो अगर उसमें 35 मेंबर हो 35 ने सबने लिया है सर। हाँ कमल जी, बिल्कुल सही है, वही आप जी वही मेन है। जी। कमल लेकिन जी कमल आप जी ऐसा हो कैपिटल सकता है रिस्ट्रिक्ट क्या करा के कि रखे हो। क्या सर? आप कैपिटल रिस्ट्रिक्ट करा के रखे हो, दूसरा ट्रेड दे दिए, कैसे लेगा आदमी? नहीं आदमी तो एक ही ट्रेड ले सकता है। तो कोई नहीं सर, उसको काउंट कर। फिर इसके लिए सर ऐसे तो पिछले में जो अक्टूबर वाला सर, सुनो सुनो, अक्टूबर वाले महीने में 11 ट्रेड बना रखी सर। एक 2 3 ट्रेड तो ऐसी 6% का प्रॉफिट है। आप अगर 11 की 11 ट्रेड बना दोगे सर, अक्टूबर में तो कैपिटल डबल करा दिया हमने सर। वो तो नहीं हो सकता ना कि आप 10 ट्रेड हम दे रहे हैं सर, 10 में से हो सकता है 2 3 4 जितनी भी आप ले पाओ मैक्सिमम, वो ट्राई है। और वो वाले पहले अभी इस ट्रेड में सर मुझे प्रॉब्लम क्या हुई ना, आज पर्सनली मैं सोच रहा था बैठ के दिन में कि ट्रेड तो एग्जीक्यूट करा दी हमने, एक पहले चल रही है एक ये करवा दी, और जो पहले चल रही है उसमें भी अलग अलग एंट्री है सर, डिफरेंट डिफरेंट, किसी की एंट्री कहीं पे किसी की कहीं पे, आगे पीछे एंट्री है उसमें भी। सबकी अलग अलग है। और आज की अलग, आज की एंट्री फिर करवा दी। अब मुझे अपडेट देना मान लो फॉर एग्जांपल किसी ट्रेड पे, तो अपडेट देते टाइम बड़ी दिक्कत होती है। लोग फिर मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, पर्सनल मैसेज करना स्टार्ट करते हैं कि सर मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। तो लोग बहुत ही क्लियर कट में बताता हूँ। वैसे जो रिमेंबर है मैं वहां पे फिर बता रहा हूँ सर ग्रुप में, आपको कभी भी डाउट आए मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन डाउट आने से पहले सर एक बार जो मैसेज मैं डालता हूं ना, आप उसको कंप्लीटली एक बार पढ़ लिया करो पूरे मैसेज को, डाउट आएगा नहीं मेरे हिसाब से। आप जल्दी कर देते हो ना, कुछ पढ़ते नहीं हो पूरा, या जल्दबाजी में आप डिसीजन लेते हो, तब आप मुझे खोल मैसेज कर रहे होते हो सर। और उसके बाद कोई आपका डाउट बैठता है आप जरूर मैसेज करो सर, मैं मना नहीं करता उस चीज के लिए तो। लेकिन मैसेज पढ़ने के बाद आपका डाउट जरूर क्लियर हो जाएगा, मैं इतना तो श्योरिटी देता हूँ सर लोगों को ना। और तो कमल जी आप उस आइडिया को मतलब कंसिडर करेंगे क्या? अच्छा ओके, हाँ मैं समझ गया सर। देखो राहुल जी एक बात है, मैं व्यू दे सकता हूं वो भी और ये भी, लेकिन मैं एक साथ में ही दोनों ट्रेड प्लेस करा दूं सर। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि मैंने एक ट्रेड अभी दे रहा हूं मैं, कि आपके बुलिश व्यू में लेके चल रहा हूं सर, उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड बनवा दी, ठीक है।
अब जिसका व्यू मैच हो रहा है वो बना लेंगे, जिसका नहीं हुआ, जैसे आपका नहीं हुआ, मान लेते फॉर एग्जांपल सर आपका नहीं हुआ राहुल जी, तो आपने वो ट्रेड नहीं बनाई, तो आप उससे कोई खुद से ट्रेड करना है ना आपको बुलिश साइड में, तो उससे बेटर है कि आप ट्रेड ही ना करें सर। या तो आप ये ट्रेड बना ले हमारे व्यू के अकॉर्डिंग, नहीं बना रहे तो आप अपनी ट्रेड बना ले सर, लेकिन आप अपोजिट में जाके ना खड़े हो ना तो ज्यादा बढ़िया है सर, क्योंकि मेरा तो फिर वो हो जाएगा ना सर कि मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऊपर के लिए और फिर मैं उसके साथ में आपको कॉल भी सेल करवा रहा हूं। समझे सर पॉइंट को? हाँ मैं दोनों ट्रेड में एक साथ नहीं डाल सकते, और मैं कैसे डालूं सर, मेरा व्यू बन ही नहीं रहा ऊपर से, मतलब ऊपर तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट को, जस्टिफाई नहीं होगा ना ये। वो जस्टिफाई सर, मैं वो तो बाद में है, मेरा व्यू ही नहीं बन पा रहा, तो मैं कॉल, ऐसा है ना सर कि मार्केट जब ऐसे दिखती है तो मैं कॉल के चार्ट खोलता ही नहीं सर डे टाइम पे, मैं क्यों खोलूं कॉल के चार्ट, मुझे पता ही है वो मेरा व्यू वहां का, तो मैं तो पुट के प्रीमियम ढूंढता रहूंगा सर पूरा दिन बैठ के कि कौन सी की जाए कौन से की जाए। और जी उन दोनों ट्रेडों में डिफरेंस करने के लिए उनको ए नंबर और बी नंबर दे दीजिए। हाँ मुझे आज बताया सर, ऋषि जी ने भी काफी सजेशन दिए हैं मुझे, मैं सोचूंगा सर उनका लिए क्या क्या करना है, उनका प्रॉपर कोडिंग करेंगे अभी, ऋषि जी ने मुझे बहुत अच्छा सजेशन दे रखा है। दैट इज गुड। यस सर। थोड़ा सा सर ऐसा है, जो पुराने लोग जैसे हो गए ना, उनको मैं ट्रेड अगर डाल दी ना तो उन लोगों को बिना बोले ही पता है कि ये कॉल किस लिए डलवाई है, ये पुट किस लिए डलवाई है, इसकी सेलिंग कौन सी है, बाइंग कौन सी, हेज वाली कौन सी, उनको पहले से पता है ये चीजें, जिन लोगों ने वीडियो वगैरह देख ली, जो 2-3 महीने से जुड़े हुए हैं। अब दिक्कत है जो नए लोग आते हैं ना, उनको सारी चीजें क्लियरली बतानी पड़ती है, उनको समझने में थोड़ा सा वो है, अगर वो भी लोग थोड़ा 10-15 दिन हमारे साथ रहेंगे, 2-4 ट्रेड अगर उनकी हो गई तो फिर वो भी समझ जाएंगे कि हेज कैसे आती है, बाइंग क्या है। अगर मैं जैसे अभी कई बार क्या होता है सर, जल्दी में है, लेवल आ गया है, मैं वैसे तो पहले ही बता रहा हूं कि सर हम ट्रेड को जैसे प्लान कर रहे हैं, मैंने 2-3 बाद में ट्रेड डलवाई, वो प्लान तो पहले से बता दिया तो लोग थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ ट्रेड आएगी। ट्रेड आने के बाद हमने पोजीशन दे दी, कई बार क्या होता है कि लेवल अचानक आ गया सर, प्राइस मिल गया हमें जो हम चाहिए था, डिजायर प्राइस आ गया है, उसके बाद मैं साथ के साथ ट्रेड डाल देता हूँ, तो लॉजिक डालने में थोड़ा टाइम लग जाता है, मैं बाद में समझा पाता हूँ। जो पुराने लोग उनको पहले ही समझ आ जाता है कि क्यों डाली होगी ये ट्रेड, क्योंकि डेली बेसिस पे मॉर्निंग में आके मैं अपडेट कर ही रहा हूँ सर कि क्या हमारा व्यू है, कैसे सिनेरियो है, कहाँ से क्या करने वाले हैं, प्लान क्या है। ये थोड़ा अलाइन होने में हो सकता है 15-20 दिन, महीना लग जाए लोगों को सर, नए लोगों को, लेकिन धीरे धीरे आप इसमें थोड़ा ट्रस्ट रख सकते हैं सर, या बाकी आप वीडियो देख लेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आप अगर ट्रेड को जो भी सोच रहे होंगे सर, हम अपनी तरफ से 100% एफर्ट डालते हैं कि आपकी ट्रेड को ना जाने दिया जाए, आपकी ट्रेड नहीं है सर वो, आपसे ज्यादा वो हमारी ट्रेड हो जाती है। और आप इंडिविजुअल हो, यहाँ ग्रुप में 30-35 लोग हैं सर, अगर मैंने कोई मैसेज डाला होगा ना तो मैं मान के चलूंगा कि बहुत सारे लोग इस पे एग्जीक्यूट करेंगे, तो उस लॉस का प्रॉफिट का ध्यान रखना मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है सर, इसलिए तो मैं ग्रुप को बंद करने की बात कर रहा था सर, इतनी जिम्मेवारी नहीं ले पा रहा था मैं। ओके खतरे में नहीं है ना ग्रुप? अभी तो नहीं लग रहा सर। ये बोला आपने कम से कम, वरना तो हमेशा बंदी बंदी बोलते हो आप। ओके नहीं सर अभी तो नहीं लग रहा मुझे। ओके जी शुक्ला जी बताइए सर। सर मैं ये बोल रहा था, जी आप ट्रेड दें या ना दें लेकिन ग्रुप चलने दीजिए। ओके सर बिल्कुल सर, मैं चला रहा सर उसको। बस यही कहना था, थैंक यू सर। सर ट्रेड तो मिलती रहेंगी सर अगर बैठेंगे तो। और सर देखो ट्रेड वाले इस ग्रुप में और बाकी ग्रुप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं आप लोगों को बताता हूँ बिल्कुल बेसिकली। बाकी जितने भी आपको ऐसे ग्रुप कभी भी आपने देखे होंगे सुने होंगे, मार्केट में बहुत है जो आपको कॉल टिप की सर्विस दे रहे कि ये खरीद लो ये बेच दो। मैं इस ग्रुप को कभी भी वैसा नहीं बनाना चाह रहा, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितनी भी चीजें हम करते हैं वो पहले तो जितने भी मेंबर उन सबको पता हो, अगर बाई चांस मैं ट्रेड नहीं बता रहा ना तो वो खुद से भी कर पाए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा इस ग्रुप की ट्रेड वाली सर्विस को लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे लोग उस सर्विस से कि लोगों को ट्रेड मिल जा रही डायरेक्टली। मेरा व्यू तो ये था सर, जो हम एनालिसिस दे रहे हैं ना आपको, वीकली व्यू हमारा, मंथली व्यू, आप उसके बेस पे खुद से ट्रेड करें, वो ज्यादा बेटर आपके लिए रिजल्ट रहेंगे लॉन्ग टर्म में, आप सीख लेंगे उससे खुद से ट्रेड करना, वो ज्यादा आप यूज करो सर। आप कॉल टिप वाली चीज पे आपकी हेल्प के लिए है बस, वो कि आपको डिसीजन लेने में थोड़ा इजी हो जाए, इसलिए मैं बता रहा हूं सर आपको ट्रेड भी नहीं। आप खुद से अगर आपने हमारा व्यू ले लिया, आपका व्यू अलाइन कर लो, आप भी खुद व्यू बनाओ सर बैठ के, हमारा व्यू आ गया, अब दोनों का अलाइन हो गया, उसके बाद खुद से ट्रेड मार लो आप। कैसे मारनी है 500 पॉइंट दूर, हेज कैसे लेनी है, वीकली हेज कैसे, उसकी तो सब चीजें हम कितने बार डिस्कस कर चुके हैं सर। और उस बनाने में किसी को सीखने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप बताओ सर, फिर से वेबिनार करेंगे हम बैठ के, या आप मेरे से पर्सनली पूछ लो, मेरे पास जब टाइम होगा तो मैं वो भी बताऊंगा सर आपको। मेरा पर्पज यही है कि सर सब लोग सीख ले ट्रेड करना, कि करना कैसे, लॉजिक सबको आ जाए। जी सत्यपाल जी। इसके बारे में डायरेक्शन ट्रेड में एक सेशन ले लेना छुट्टी वाले दिन। डायरेक्शन में सर यादव जी कई सारे सेशन, हाँ वो भी सीख लेंगे थोड़ा।
ओके, छुट्टी वाले दिन प्लान कर लेंगे, सैटरडे संडे में हाँ। प्लान करते हैं इसको, दिन में कर लेंगे। उनको भी बताओ ना हैजिंग का, और वो थोड़ा कंसेप्ट उनको भी क्लियर हो जाएगा। हो सकता है वीडियो में समझ में ना आया हो। ओके, हाँ कर लेंगे सर, एक टाइम देख हाँ। के एक बार पोल करा लूंगा मैं। दैट विल बी बेटर। यस सर, कर लेंगे सर उसको। ओके सर, और किसी का कोई पॉइंट हो तो सर मैं सेशन क्लोज करा देता हूँ सर फिर, अगर प्लीज सर। ओके सर, आज थोड़ा टाइम ना मेरे पास कम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी क्लोज करा रहा हूँ सेशन को। और आज फेस्टिवल भी है सर, सब लोग अपना एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो डेली लंबा हो जा रहा है सर। किसी की कोई ट्रेड वगैरह कहीं फंसी हो तो सर उसके बारे में बात करना हो तो हम वो भी बात करें, किसी का इंपॉर्टेंट कुछ हो तो, या और किसी क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट थी कि जैसे आप यूट्यूब पे डालते हो सारी ये जितनी बातें होती हैं, जी सर जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई बाद में कोई इशू आए, तो यहाँ पर डायरेक्शनल ट्रेड की बात ना ही करे तो अच्छा है। ओके, वो इशू में समझा सर। देखो, मेरा काम सोशल मीडिया से पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है, मेरा वो टारगेट भी नहीं है। मैं बस इतना, ये जो वीडियो सेशन भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना सर, ये मैंने पहले तो यही ट्राई किया था कि यूट्यूब चैनल ना बनाए, इसको रिकॉर्ड करें और डायरेक्टली व्हाट्सएप में शेयर कर दें, लेकिन वहां पे इतनी बड़ी फाइल को शेयर करने का ऑप्शन सा नहीं दिखा, तो मैंने बोला चलो यहाँ डाल देते, कुछ लोग यहाँ से भी सीख लेंगे। इसके बाद जिस दिन अगर सर पर्टिकुलर मुझे प्रॉब्लम आएगी तो मैं तो बंद कर दूंगा सर इसको। तो कंप्लायंस आ जाएंगे, इसमें दिक्कत होगी आपको। लेकिन निफ्टी के लेवल पे कंप्लाइंट फॉर्म नहीं आता है। निफ्टी के लेवल से नहीं, जो डायरेक्शनल सेविंग टिप्स ये सब बातें जो बोल रहे हैं ना आप लोग, तो आप किसी की बात को तो कमल जी बना कर नहीं सकते। मैं क्या भी बोल दूं, कमल जी उसको सुनो मेरे को रोक देंगे, बोलने के बाद लाइव चल रहा है। तो मेरा ये थोड़ा सा है कि या तो फिर कमल जी पर इंस्ट्रक्शन दें कि हम यहाँ पर कोई भी अपनी डायरेक्शनल ग्रुप की बात ना करें। कमल जी मेरा सजेशन है खाली, सर एक एक करके, हाँ मैं समझ गया सैगल जी आपका पॉइंट बिल्कुल। किसी ने बोला ये बात सर ये पॉइंट आपने जो बोला है ना, ठीक बात है। एक मिनट आप इसको आगे मत बढ़ाओ, आप ये बात पर्सनली कर लो, ग्रुप में मत करो प्लीज। हाँ ये भी पॉइंट है। डायरेक्ट फोन करके अपना पॉइंट कर दो, यहाँ ये बात करना फिर ये ग्रुप में डालेंगे, वो उसमें सही नहीं रहेगा। ठीक है यूट्यूब पे बहुत सॉरी, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो इस पे कोई रोक तो नहीं है। इस पे डायरेक्शन कौन डायरेक्शन जाएगा, कोई बात नहीं है, जब नाला आएगा तब ब्रिज बना लेंगे, पर जो भी बात है ये यहाँ करने वाली नहीं है, आप इंडिविजुअली कर लीजिए। राइट सर, ये पहले डिस्क्लेमर दे दिया करो। सर मैं बताता हूँ, देखो मुझे ये वाला पॉइंट पहले भी ऋषि जी ने मेरी बहुत हेल्प करी थी इस बारे में, मुझे बताया था। सैगल जी भी कह रहे हैं वैलिड पॉइंट है सर बिल्कुल। और आप ये समझो सर कि अगर मुझे इससे कुछ करना होता ना कि इससे आउटकम ही लेना है, तो मैं इस पे सारी चीजें कर लेता। मैं वो करता ही नहीं सर। आप देखते होगे सेशन करवाया, जो भी रिकॉर्डिंग हुई उठा के और मैंने यूट्यूब पे डाल दिया सर। मैं ना इसमें कुछ मेहनत नहीं मेरी, 1 मिनट, और मेहनत मैं कर भी नहीं सकता सर। और ये बनाया बस खाली हेल्प करने के लिए। यूट्यूब पे अगर प्रॉब्लम आती है सर, कल को मैं उसको बंद कर देता हूँ, और इसके लिए आप दूसरा कोई अल्टरनेट बता दो सर, वहां से कुछ करना देना नहीं। मैं ये वीडियो जो सेशन करेंगे इसको और कहीं शेयर कर लेंगे अगर वैसा लगेगा तो। ऐसा है कि अगर आप YouTube इज अ पब्लिक फोरम, सर एक काम करते हैं, टेलीग्राम चैनल में मूव कर सकते हैं। ओके ऋषि जी, एक में मूव कर सर एक सेकंड मैं एक बार सेशन को क्लोज कराता हूँ, फिर ये डिस्कशन आगे कर लेंगे सर, ठीक है? मैं 1 सेकंड देना मुझे, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर।